हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स मित्र में हम आप सभी का फिर स्वागत करते हैं। हम लाए हैं आपके लिए सब्सिडियरी बुक्स का परचेज रिटर्न बुक। हम अपने परचेज रिटर्न को वन शॉट में क्लियर करेंगे। परचेज रिटर्न होता क्या है, परचेज रिटर्न का फॉर्मेट क्या है, परचेज रिटर्न के न्यूमेरिकल को हम कैसे अपने कॉन्सेप्ट में अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ये सब इस वीडियो में हमारे वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। परचेज रिटर्न की वीडियो में हम देखेंगे कि हम परचेज रिटर्न कब अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, किसी चीज़ को हमने परचेज किया, अब उसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं। मतलब कि हम किसी चीज़ को अपने लिए खरीद कर लेकर आए होंगे, उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया होगा, वो डिफेक्टिव गुड रहा होगा, तो अब हम उसको रिटर्न कर देंगे। जब भी हम कोई चीज़ अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं तो उसे हम परचेज करते हैं। अगर वो चीज़ डिफेक्टिव निकल गई तो उसे अब हम क्या करेंगे, रखेंगे तो है नहीं, अब उसे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो वही चीज़ को जब रिटर्न करते हैं तो उसी चीज़ को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो उस डाटा को अपने ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक, जिसका फॉर्मेट ये रहा। तो क्लियर हुआ परचेज रिटर्न बुक है क्या। जो भी चीज़ें हम परचेज करके लाते हैं उनमें से अगर कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं तो उन गुड्स को हम रिटर्न कर देते हैं, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो उस परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, और उस परचेज रिटर्न और या परचेज रिटर्न आउटवर्ड को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। और उस बुक को हम और भी क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो आइए हम देखते हैं परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है। आइए हम देखते हैं परचेज रिटर्न बुक का रूल क्या है। पहली चीज़ है परचेज रिटर्न बुक में, व्हेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू सप्लायर्स द रिकॉर्ड आर मेड इन परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे हम अपने क्रेडिट बेसिस परचेज को जब रिटर्न करते हैं, उस परचेज रिटर्न को हम अपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और परचेज रिटर्न करने के लिए हम अपने परचेज रिटर्न, अपने परचेज को रिटर्न करने के लिए एक डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। तो वो डेबिट नोट क्या है, क्या डेबिट नोट एक ऐसी नोट है, जब भी हम परचेज को रिटर्न करेंगे, जैसे कि हम किसी चीज़ से, किसी बंदे से खरीद कर लेकर आए हैं, तो उसी को हम रिटर्न करेंगे। तो हम एक नोट उसको इशू करेंगे, भाई साहब हमको ये गुड्स का रिटर्न चाहिए, मतलब कि ये गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एक एज अ एविडेंस हमें मिलेगा, एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ हमारे लिए काम करेगा। तो डेबिट नोट क्या है, ये क्लियर हो गया। सो बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट का। सो फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। हम परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है, तो इसका फॉर्मेट कुछ यूँ है। डेट एज इट एज, जैसे डेट होती है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एक कॉलम है डेबिट नोट। जैसा कि हमने बताया डेबिट नोट होता क्या है, डेबिट नोट एक ऐसा एविडेंस है, जब हम किसी गुड्स को, किसी परचेज को जब रिटर्न करेंगे, वो हमारे एज अ एविडेंस काम आएगा कि हमने इस गुड्स को रिटर्न किया था। तो डिटेलिंग हो गई, गुड्स को जितना हम डिटेल करेंगे, परचेज रिटर्न जितना हम परचेज रिटर्न किए हैं, जितना CGST, SGST, IGST टोटल। तो ये रहा हमारा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या है, क्लियर हुआ। परचेज, जब हम कोई गुड्स को खरीद कर लेकर आते हैं, मतलब कि कुछ परचेज करके लेकर आते हैं, तो वो परचेज में कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो उन गुड्स को हम रिटर्न करते हैं, तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न को हम रिकॉर्ड करेंगे, और हम एक डेबिट नोट यूज़ करते हैं अपने परचेज रिटर्न को करने के लिए। सो हमने फॉर्मेट देख लिया, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, डेबिट नोट होता है, डिटेल्स होता है, परचेज रिटर्न होता है, CGST, SGST, IGST टोटल। सो अब हम एक छोटे क्वेश्चन लेके अपने परचेज रिटर्न को कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास परचेज रिटर्न का न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिया गया है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक। हमें इन ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। 2018 अप्रैल 15 का है, रिटर्न गुड्स टू राम को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया 2000 रुपये का, ट्रेड डिस्काउंट उस पर 10%, CGST SGST 6%। और फिर अप्रैल 20 को गुड्स हमने रिटर्न किया गोपाल को 5000 रुपये का, IGST था 12%। तो आइए हम देखते हैं। तो डेट क्या थी, डेट में डेट डाल दो, 2018 अप्रैल 15 गुड्स किसको रिटर्न किया गया, गुड्स हमने किसको रिटर्न किया, राम को। कितना गुड्स था, 2000 का, और उस पर कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था ना। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे, कितना ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो 2000 का 10% आएगा 200, तो ये हो गया 1800 रुपये। और इस पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे CGST और ऐड कर देंगे SGST। कितना परसेंटेज, 6%। तो 1800 का 6% कितना आएगा, 108। इनको ऐड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 2016। तो हमने कितना परचेज रिटर्न किया, हमने परचेज रिटर्न किया 1800, CGST था 108, SGST था 108, IGST कुछ नहीं, टोटल में यही 2016 भर दो। तो ये रहा हमारा पहला ट्रांजैक्शन ओवर हो गया। तो अब बात करते हैं हमने क्या किया, हमने गुड्स राम को रिटर्न कर दिया। कितने का गुड्स रिटर्न किया, 2000 का, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 200 था, तो 1800 रुपये आया। तो हमने परचेज रिटर्न कितना किया गुड्स का, एग्जैक्ट 1800 रुपये किया। तो उस पर 6% हमने GST भी दिया था, तो 6% GST का 108 आएगा। तो टोटल 2016 का बिल था। तो CGST में CGST का अमाउंट, SGST का अमाउंट, IGST कुछ था नहीं, टोटल जितना हमने उसको रिटर्न करेंगे उतना अमाउंट लिख दो। अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, अप्रैल 20, हमने गुड्स किसको रिटर्न किया, गोपाल को। कितने का गुड्स रिटर्न किया, 5000 का गुड्स रिटर्न किया। तो इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना दिए हम, ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं था, तो इस पर हमने डायरेक्ट कितना दिया, IGST दिया। तो IGST 12%, IGST 12% कितना आएगा, 600। तो कितना हो गया, 5600। कितना हमने रिटर्न किया, 5000 रिटर्न किया। CGST खाली, IGST कितना हुआ, 5600। अब ये महीना ख़त्म हो गया, यहाँ पे इसका टोटल कर दो। तो ये हमने अपने परचेज रिटर्न को वन शॉट में क्लियर किया। हमने इसमें देखा परचेज रिटर्न होता क्या है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसका हमने देखा क्रेडिट नोट क्या होता है, इसमें हमने देखा डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, और फिर परचेज रिटर्न का हमने फॉर्मेट देखा, और फिर हमने परचेज रिटर्न के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया। फिर ये हमारा परचेज रिटर्न क्लियर हो गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।